भारत ने एक बड़ा फैसला किया है। अब अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। जी हाँ, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसे देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई होगी। मैं बार बार बता दूं कि ये टेलीविजन चैनल, अखबार भारत की साख को बट्टा लगा रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं। भारतीय सेना अभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रही है। भारतीय सेना अभी भी, ये झूठ बोल रहे थे कि कराची में घुस गई सेना, लाहौर एयरपोर्ट को उड़ा दिया। भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। उसके बाद लगभग 200 से ज़्यादा ड्रोन जो हैं पाकिस्तान ने दागे हैं। भारतीय सेना ने खुलासा किया है कि 200 ड्रोन जो दागे गए हैं भारत पर, वो भारत की रक्षा प्रणाली है उसको चेक करने के लिए उन सबको नाकाम किया गया है और ये सारे के सारे जो हैं तुर्की से बने हुए हैं। इसी बीच IMF ने पाकिस्तान को मदद का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है, बहुत बेकार है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के गोबर भक्तों की वजह से है, ये पाकिस्तान के हालत अंधविश्वास की वजह से है, कर्मकांड की वजह से है और धार्मिक कट्टरता की वजह से है। पाकिस्तान में ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की सरकारें सिर्फ धर्म के आधार पर चलती है, धार्मिक आधार पर लोगों को पोलराइज किया जाता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, भारत में जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो अंधविश्वास, आडंबर फैला रहे हैं, वो दरअसल देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, इसमें मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। अभी गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कोई भी मीडिया चैनल्स सायरन का इस्तेमाल नहीं करेगा। सोचिए, ये लोग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सब जगह पर कब्जा करवा चुके थे। इससे भारत की सेना की साख को बट्टा लगा है। भारत अभी भी कह रहा है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं आतंकवादियों से, हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन भारत की जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने सिर्फ TRP के लिए झूठ फैलाया और भारत की साख को बट्टा लगाया है। अब धीरे धीरे दुनिया के देशों को, पहले इन तमाम मनुवादी, जातिवादी मीडिया चैनल की बेवकूफ़ियों से, झूठ से, इनको लगता था कि ये SC ST OBC के लोग हैं। सेना के साथ भी इन्होंने फर्जी खबरें चला दी और सेना की साख को दुनिया भर में बट्टा लगा। दुनिया भर में मैसेज गया कि क्या भारत आम पाकिस्तानियों पर हमला कर रहा है, क्या युद्ध छिड़ गया है। भारत सरकार ने और भारत की सेना ने क्लियर किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से लड़ रहे हैं और आतंकी ठिकानों को हमला कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बीती रात एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए अपनी आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। शनिवार सुबह MEA और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजा हालातों की जानकारी दी। इस दौरान भारतीय सेना ने भारत में वायु स्टेशन पर अड्डों को नष्ट करने के पाकिस्तानी दावों को नकारने के लिए तस्वीरें दिखाई, जिनमें समय भी लिखा था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पूरी वेस्टर्न बॉर्डर पर अपनी आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, गोला बारूद, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर लड़ाकू सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। LOC इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना ने भारी गोलीबारी की और ड्रोन का इस्तेमाल कर घुसपैठ की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ का प्रयास किया गया। भारत के सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायुसेना स्टेशनों पर उधमपुर, आदमपुर, भूज, पठानकोट, भटिंडा वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने रात 1:40 बजे एक हाई स्पीड का इस्तेमाल कर पंजाब की वायुसेना बेस को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान, श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूलों को निशाना बनाया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित और सुनियोजित हमले किए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े और अपडेट है। तो सोचिए, अब ये लगभग साफ हो गया। भारत लगातार दुनिया को अब बता रहा है कि हमला वो नहीं कर रहा है, अब हमला पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। जबकि सोचिए, भारत की जातिवादी, मनुवादी और बददिमाग मीडिया ने देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। शुरुआत में जिस तरह से उसने खबरें चलाई, झूठी खबरें चलाई कि पाकिस्तान लाहौर में घुस गया, कराची में घुस गया, इससे दुनिया भर में गलत मैसेज गया
और दुनिया के देश पाकिस्तान के साथ खड़े होने लगे, उनकी आर्थिक मदद करने लगे। दुनिया को ये मैसेज गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, जबकि भारत शुरू से कह रहा है कि भारत सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हमला कर रहा है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया देश की सगा नहीं है। भारतीय सेना के बारे में पैसा कमाने के लिए, टीआरपी के लिए, सरकार को खुश करने के लिए झूठी खबरें परोस रहा है, लोगों को सिर्फ उकसा रहा है। अब तो ये साफ हो गया। तो अब इस मीडिया से आप क्या उम्मीद रखेंगे? एक रिपोर्टर ने, एनडीटीवी के बाकायदा एक रिपोर्टर ने ऑन एयर कहा कि आप लोग अपडेट के नाम पर फेक खबरें मांगते हैं, और जब फेक चल जाता है तो कहते हैं कि फेक है। ये तमाम मीडिया चैनल। तो सोचिए, आज जो आईएमएफ ने पाकिस्तान की मदद की है, उसकी वजह है भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया। अगर उसने ये फर्जी खबरें न चलाई होती तो दुनिया को लगता कि दुनिया को पता है कि भारत जो है वो आतंकवाद से जूझ रहा है, पाकिस्तान आतंकियों का ठिकाना है, और इसलिए लेकिन भारत की मीडिया ने किस तरह से इंटरनेशनली भारत की सेना को कटघरे में खड़ने में मदद की है। तो सोचिए, पाकिस्तान दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि भारत की सेना हम पर हमला कर रहा है, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, बंदरगाह, और इसके लिए वो सबूत दिखा रहा है टेलीविजन अखबार के जो ब्रेकिंग चल रहे हैं, जो खबरें चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत खुद अब पाकिस्तानी फौजों से निपट रहा है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं इसलिए कहता हूं कि भारत की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो जातिवाद का अड्डा है, इसके पास दिमाग नहीं है। ये लोग को झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि ये हर बात में झूठ बोलते हैं। अब कल्पना कीजिए कि इन लोगों ने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितना झूठ फैलाया है, कितना बदनाम किया है। लेकिन इस बार ये पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और भारत का हर नागरिक समझ रहा है कि ये लोग झूठ है। लेकिन इससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, भारत की साख पर बट्टा लगता है, और भारत की सेना जो है उसको कटघरे में करने की कोशिश हो। जबकि अभी भी भारतीय सेना कह रही है कि अभी भी उन्होंने हमला शुरू नहीं किया है, वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमला किया था, आतंकी ठिकानों को उन्होंने बर्बाद किया था, जो कि उनका हक है। किसी भी देश को अधिकार है कि अगर उस पर कोई आतंकी कार्रवाई होता है तो वो अपनी सुरक्षा करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि और इसी बीच कायदे से तो बैन इन चैनलों पर लगना चाहिए था। वहीं द वायर पर जो रोक लगाई गई थी उसको हटा लिया गया है, 4 PM पर जो रोक लगाई गई थी उसको भी हटा लिया गया है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया को जो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी उसमें सरकार जो है वो नाकामयाब हो गई है, और 4 PM को फिर से उनको बहाल करना पड़ा है। लेकिन सवाल है कि ये वो तमाम चैनल, वो चैनल जो दिन रात अफवाह फैलाते हैं, और अब इसी आधार पर सोचिए आईएमएफ ने पाकिस्तान की मदद की है, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अब कोई भी टेरर अटैक, कोई भी आतंकी घटना भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक था कि आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई आतंकी हमला होता है तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया कि अगर अब कोई हमला होता है तो इसको भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसके बाद भारत को हमला करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। तो भारत की मनुवादी मीडिया ने जिस तरह के पाप किए हैं, अपराध किए हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। और इसी से अंदाजा लगाइए कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना अफवाह फैलाते हैं। इसी बीच दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि इसी बीच लगातार जातिवाद, मनुवाद और सामंतवाद जो है वो लगातार जारी है, और बहुजन समाज के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग भी लगातार करारा जवाब दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में लगातार जातिवाद जो है वो मीडिया के द्वारा फैलता है, तो मीडिया की सारी समस्याएं सामने आ गई है। इसी बीच विपक्षी दलों ने अब बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगाया। जिस तरह से बीजेपी के आईटी सेल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें तमाम विपक्षी दलों को घेरा गया था, जबकि ये सच है कि पुलवामा पर राजनीति बीजेपी ने की थी, पहलगाम पर राजनीति अब बीजेपी कर रही है। पहले भी एक ट्वीट हुआ था एक्स पर कि धर्म पूछा जात नहीं, उसके बाद फिर एक वीडियो बनाया गया है। तो क्या बीजेपी इसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगी बिहार में, और क्या उसको चुनाव में लाभ मिलेगा? वहीं इसी बीच तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग आतंकी हमले पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। देश भर में सेना का स्वागत हो रहा है
और भारतीय सेना का शौर्य और साहस जो है वो दुनिया में जग जाहिर है। लेकिन अभी भी भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन या पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया और अब तो बेवकूफ़ मीडिया ने भारत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया फेक खबरें चलाकर। अब भारत सरकार लगातार इस पर नकेल कस रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।